यहाँ पे बैठे हुए सांसद जी किसी काम से हैं, बाहर सुन रहे हैं। अभी संदेश आया उनका, तभी थोड़ी सी दांत में उनकी कुछ परेशानी हो गई है। यहाँ सामने बैठे हुए अनुपम भाई, मेरे दोस्त और प्रबुद्ध हमारे गुरुजन, जिन्होंने वर्षों से मुझे सुना है। बच्चे बदलते रहते हैं और कविता का रंग भी बदला है, तेवर बदले हैं। मुझे वो दिन याद आते हैं 10-12 साल पहले की, जब हम लोग कविता पढ़ते थे, हमारे गुरुजन और बच्चे बैठते थे और शुद्ध कविताओं पे अपनी बात होती थी। अंबर पैरोडी करते हैं जो फिल्म धुनों की होती है, आजकल उसका मौसम है, बहुत से लोग करते हैं। लेकिन कविता में शब्द जो एक होना चाहिए, वो कुछ बातें आपत्तिजनक होती हैं, लेकिन आनंद है। आपने सुना कोरोना पे इन्होंने कई बातें की। अब मैं अपने गुरुजनों की तरफ से, आपकी तरफ से 3 मुक्तक जो कोरोना पे मेरे वायरल हैं तमाम टीवी चैनलों पे, एनडीटीवी पे, मैं उसको पढ़ता हूँ कि कोरोना क्या है, कैसे आया। और एक कविता नए साल की, और अंबर जी ने, हमारे टाटंबरी जी ने और सांसद जी ने जिस शेर के लिए कहा, कुछ शेर आप बच्चों के लिए हो जाएंगे। आप सुनेंगे कि मोहब्बत और शायरी क्या होती है, ये भी आप समझ जाएंगे। मैं कभी ताली नहीं मांगता हूँ, जो चुपचाप अपने मन से आप भाव दे देते हैं वही मेरा पारिश्रमिक होता है। अभी नए साल पे मेरी एक कुमार विश्वास के साथ शो हुआ था, उसके 2 एक कविता मैं आपके सामने पढ़ूंगा, 2-3 शेर। लेकिन आइए, कोरोना बहुत साधारण शब्द है, इसमें काफिये सब हैं, सबने लिखा, लेकिन बात कहाँ से निकलती है आपका मन चाहता हूँ। स्वागत है वाहिद भाई। कि इस दुनिया में हंसना गाना रोना है, वाह। इस दुनिया में हंसना गाना रोना है, बीज मोहब्बत के भी हमको बोना है, वाह वाह। बीज मोहब्बत के भी हमको बोना है। ये नफरत के कीड़ों को मारो सब मिलकर, लगा मोहब्बत में कीड़ा कोरोना है। नफरत के कीड़ों को मारो सब मिलकर, लगा मोहब्बत में कीड़ा कोरोना है। अब जो जहाँ से बात आई, अब वहाँ से एक बड़ी बात देखिएगा कि लगा मोहब्बत में भी, लगा मोहब्बत में कीड़ा कोरोना है। कि बोझ जिंदगी का भी सबको ढोना है, बोझ जिंदगी का भी सबको ढोना है। हंसना गाना और यहाँ पर रोना है, बोझ जिंदगी का भी सबको ढोना है। ये एटम बम के ढेर पे दुनिया बैठी है, इस चीनी हथियार का नाम कोरोना है। एटम बम के ढेर पे दुनिया बैठी है, इस चीनी हथियार का नाम कोरोना है। और कविता में जो याद रह जाता है, सांसद जी कहते थे कि मैंने आपका शेर पढ़ा, पूरा वायरल हुआ। आजकल कुमार विश्वास पढ़ते हैं, फेंक जहाँ तक भाला जाए। चीन पाकिस्तान की बात हुई, मैं उसके 2 शेर पढ़ दूंगा। लेकिन ये आखिरी कविता की चिंता मुझे है, देश के उन कलमकारों की चिंता है। तब मैं कहता हूँ कि मेरे कलम, मेरी कविता में हर शब्द सलोना है, मेरी कविता में हर शब्द सलोना है, मेरी कविता में हर शब्द सलोना है। मेरे कलम में प्यार का जादू टोना है, मेरे कलम में प्यार का जादू टोना है। कि अब मंचों के क्यों जहरीले बोल हुए, रोको वाहिद ये भी एक कोरोना है, रोको वाहिद ये भी एक कोरोना है। अब मंचों के क्यों जहरीले बोल हुए, रोको वाहिद ये भी एक कोरोना है। वाह। और अंबर कह रहे थे कि हास्य कवि दुनिया का सबसे बड़ा होता है। हाँ, हास्य कवियों को पैसे मिलते हैं, लेकिन बोलना भी एक कला है। मेरे तमाम दोस्तों ने ये शेर सुना होगा, बोलने पर एक वायरल शेर मेरा सुनिएगा। हम क्या बोलते हैं और कहाँ तक उसकी बात जाती है। मेरे छोटे भाई हैं, आने वाले समय के लिए अच्छे कवि लोग बने। मैं शेर पढ़ता हूँ, क्या बोलना है, और इसमें मोहब्बत आती है तो आप सबका मन चाहता हूँ। स्वागत है वाहिद भाई, स्वागत है। वाह। कि जरा मुस्कुराकर सनम बोलते हैं, क्या कहने, क्या प्यारी गजल। लखनऊ बोलता है, आपका मन चाहता हूँ पढ़े लिखे लोगों का, कि जरा मुस्कुराकर सनम बोलते हैं, अगर बोलते हैं तो कम बोलते हैं, वाह। अगर बोलते हैं तो कम बोलते हैं।
हैं। और मोहब्बत इबादत में क्या बोलना है, खुदा सुन रहा और हम बोलते हैं। वाह ये मोहब्बत इबादत में क्या बोलना है, खुदा सुन रहा और हम बोलते हैं। और नशे में मोहब्बत के मैं बोलता हूँ, बड़े लोग पी करके रम बोलते हैं। वाह वाह नशे में मोहब्बत के मैं बोलता हूँ, बड़े लोग पी करके रम बोलते हैं, रम बोलते हैं। और आप जो तालियां बजा रहे थे, जो नए लोग बैठे हैं, ये तालियां इसलिए बजती हैं, एक शेर पढ़ता हूँ कि कम बोलते हैं और जिन्हें अपनी माँ की दुआएं मिली हैं वो हाथों में लेकर कलम बोलते हैं। तालियां वाह वाह कि भाई जिन्हें वो आपकी माँ ने दिया है, कि जिन्हें अपनी माँ की दुआएं मिली हैं वो हाथों में लेकर कलम बोलते हैं, कलम बोलते हैं। और वहां पर मेरा मौन रहना मुनासिब। मैं बोल सकता था, बहुत सी बातें आपत्तिजनक होती हैं, कि वहां पर मेरा मौन रहना मुनासिब जहां पर बड़े बेशरम बोलते हैं। वहां पर मेरा मौन रहना मुनासिब जहां पर बड़े बेशरम बोलते हैं। और ये शेर सुनना, एक ही शेर में चीन पाकिस्तान निपटता है। तो कि न तुम बोलते हो न हम बोलते हैं, न तुम बोलते हो न हम बोलते हैं। वो कश्मीर में है, असम बोलते हैं, वो कश्मीर में है, असम बोलते हैं। और उन्हें किस तरह हम गले से लगा लें जो हाथों में लेकर के बम बोलते हैं। उन्हें किस तरह हम गले से लगा लें जो हाथों में लेकर के बम बोलते हैं, बम बोलते हैं। और मोहब्बत का एक शेर शायरात बैठी है, एक शेर देखिएगा कि कम बोलते हैं कि गजल में तुम ही हो, जुबां पे तुम ही हो, गजल में तुम ही हो, जुबां पे तुम ही हो। सनम खा के तेरी कसम बोलते हैं, सनम खा के तेरी कसम बोलते हैं। और जो इज्जत मिली है कविता से, कुमार विश्वास आजकल 10 लाख 8 लाख रुपए लेते हैं। तो मैं एक ऊपर वाले का हाथ जोड़ता हूँ और एक शेर पढ़ता हूँ अपने शायरों के लिए। इसका कोई घमंड नहीं कि कम बोलते हैं, कम बोलते हैं कि इज्जत, ये दौलत, ये शोहरत मिली है, ए मालिक तुम्हारे करम बोलते हैं। ये इज्जत, ये दौलत, ये शोहरत मिली है, ये मालिक तुम्हारे करम बोलते हैं, करम बोलते हैं। और आखिरी शेर मैं बड़े शायर को देता हूँ जिनके विचारों से बहुत से लोगों को मतभेद होता है, लेकिन अदम गोंडवी का जब नाम लिया जाता है तो पूरी दुनिया आज भी याद करती है कि कम बोलते हैं। और जहां पर सियासत बहुत बोलती है वहां जाके वाहिद अदम बोलते हैं, वहां जाके वाहिद अदम बोलते। आइएगा, मैं शुभकामना देता हूं और 2-3 छंद बैठता हूं। और मैं इसलिए जल्दी पढ़ रहा हूं कि 12 बजे के बाद मुझे सोना होता है, डॉक्टर ने मना किया है, मेरा ऑपरेशन हुआ। मैं बहुत कहने सुनने पे बहुत स्नेह वाले लोगों के घर में अब जाता हूं और 4-5 कवि जहां होते हैं वहां कविता पढ़ के अपनी बात रखता हूं। बहुत से लोग हैं, मैं पूरी सुनता। अध्यक्षती बड़ा कठिन समय होता है, कुछ बोलना भी पड़ जाता है, कई लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन आइए, मैं एक खोल दिया, इन्होंने कहा कहीं जाना नहीं है, लेकिन जाऊँगा, लेकिन किसी कारण से अपने जाऊंगा। मैं इस शेर को पढ़ता हूँ, गुरुजनों आप सुनिएगा। स्वागत है वाहिद भाई। मैं इन बच्चों के लिए क्या मांगता हूँ नए साल में, कि सुबह गुनगुनी गर्म दोपहर और महकती शाम मिले। वाह। कि सुबह गुनगुनी गर्म दोपहर और महकती शाम मिले। जो गुमनाम रहे जीवन में उनको कोई नाम मिले, जो गुमनाम रहे जीवन में उनको कोई नाम मिले। कि भौरे कलियां फूल तितलियां नई कलम के साथ रहें। आशीर्वाद देता हूँ। स्वागत है कि भौरे कलियां फूल तितलियां नई कलम के साथ रहें, भौरे कलियां फूल तितलियां नई कलम के साथ रहें। जिन हाथों में काम नहीं है उन हाथों को काम मिले, जिन हाथों को काम नहीं है उन हाथों को काम मिले। सुबह गुनगुनी गर्म दोपहर और महकती शाम मिले। और ये शेर कि बारूदों की भाषा वालों कवि की आंखों से देखो, कि बारूदों की भाषा वालों, बारूदों की भाषा वालों कवि की आंखों से देखो। उसी गली में मिले मोहम्मद, उसी में सीताराम मिले, उसी गली में मिले मोहम्मद, उसी में सीताराम मिले। सुबह बनारस गर्म दोपहर और महकती शाम मिले। आखिरी शेर
कि सदियां आती जाती लेकिन प्रेम नहीं मरता वाहिद। वाह कि सदियां आती जाती लेकिन प्रेम नहीं मरता वाहिद। सदियां आती जाती लेकिन प्रेम नहीं मरता वाहिद। मन के तन मन के इस वृंदावन में हर राधा को शाम मिले, हर राधा को शाम मिले। सुबह गुनगुनी गर्म दोपहर और महकती शाम मिले। आइए, आपकी बात हो गई जिसके लिए मुझे जाना जाता है। मैं अपने बच्चों के लिए एक ताकत का रंग देना चाहता हूँ। गंगा जमनी तहजीब के लिए हमेशा डॉक्टर हरिओम पांडे जी कहते हैं कि हमारा मंच हमेशा रहा है। कई भाई लोग आते हैं, मिले हुए हैं। वो ताकत हमको कहाँ से आती है? मैं एक छंद पढ़ते हुए, अपने प्रिय छंद जिसके लिए हमारे तमाम मित्रों ने अनुरोध किया, मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि पूजा करो या नमाज पढ़ो तुम नेक बनो इंसान बनो। कि पूजा करो या नमाज पढ़ो तुम नेक बनो इंसान बनो, इंसान बनो। जग जीत चलो तुम राम बनो रहमान बनो। इंसान बनो जग जीत चलो तुम राम बनो रहमान बनो। ये रहमान बनो तो रमो रब में, वह कर्म करो कि महान बनो। जो महान बनो तो समुद्र झुके, तुम वीर बलि हनुमान बनो। जो महान बनो तो समुद्र झुके, तुम वीर बलि हनुमान बनो। और किसानों की बात आ गई है। तमाम आंदोलन है, मैं प्रतीक में किसी की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन वो ऐसा कर्म है कि वो कर्म ना रहे तो आपके पेट में एक रोटी नहीं जा सकती है। मैं इस छंद को पढ़ता हूं और तालियां नहीं मांगता हूं, लेकिन मैं उन भाव के छंद में पढ़ता हूं। कर्म क्या है? कि कर्म भी धर्म का एक स्वरूप है, खेतन बागन में रमिए। कि कर्म भी धर्म का एक स्वरूप है, खेतन बागन में रमिए। और रमिए ऋतुराज के स्वागत में, जब धूप हो सावन में रमिए। जब धूप हो सावन में रमिए। इस सावन में चौमासा लगे, प्रभु के पद पावन में रमिए। और मन चंगा कठौती में गंगा मिले, रैदास के आंगन में रंगी। मन चंगा कठौती में गंगा मिले। और वो चंगा मन है। तब वाहिद अली कहते हैं, जो नए बच्चे सुन रहे हैं, इस कविता के मर्म को समझना और इस भाव को समझना। ये कविता सदियों तक अमर रहती है, वो कविता होती है। मैं इस छंद को पढ़ता हूँ नए लोगों के लिए, पुराने तमाम लोगों ने सुना होगा। सुनिए छंद को। कि जेठ की धूप में चैन मिले, बरसे जो मोहब्बत की बदली। जेठ की धूप में चैन मिले, बरसे जो मोहब्बत की बदली। बदली बरसे जब राम गली, खुश हो के चले रमजान अली। ये बदली बरसे जब राम गली, खुश हो के चले रमजान अली। रमजान अली नवरात्रि जगे, अफ्तार कराते हैं राम बली। तब वाहिद बोलत मौला अली, बजरंग बली बजरंग बली। वाहिद बोलत मौला अली, बजरंग बली। एक बार सबकी तालियां चाहता हूं जोरदार। वाह वाहिद भाई, क्या कहना है? और इसके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करने की जरूरत है, दिल को थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है। राम जन्मभूमि पे मेरी कविताएं यहाँ पे हमेशा सुनी हैं, लोगों ने नोटों की बारिश की है इसी मंच पे। मैं राम पे मेरी किताब है वाहिद के राम, मैं पढ़ने लगूँ तो घंटों उसको पढ़ सकता हूँ, लेकिन उसका एक रूप केवल देता हूँ आपके सामने, सुनिएगा। कि जब पूजा या जान में भेद न हो, खिल जाती है भक्ति की प्रेम कली। कि जब पूजा अजान में भेद न हो, खिल जाती है भक्ति की एक प्रेम कली। रहमान की राम की एक सदा, घुलती मुख में मिश्री की डली। कि जब संत फकीरों की राह मिली, सब भूल गए पिछली अगली। मियां वाहिद बोलत मौला अली, बजरंग बली बजरंग बली। मियां वाहिद बोलत मौला अली। और मनुष्य मात्र एक है, सारी दुनिया जानती है। मैं फिर भी एक ऐसे साधक को याद करना चाहता हूँ, संगीत के ऐसे साधक को जिनका नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह होता है। और मेरे भी धर्म में कहा जाता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक कहा जाता है। मैं इसको जोड़ता हूँ और आपका मन चाहता हूँ, सुनिएगा।
कि संगीत सुरों को मिला के बना, कोई ढोल बजाए कोई ढपली। वाहिद भाई क्या कि संगीत सुरों को मिला के बना, कोई ढोल बजाए कोई ढपली। और बिस्मिल्लाह कहो शहनाई बजे, मृदु बीन पे नागिन है मचली, मृदु बीन पे नागिन है मचली। इस सद्भाव के ताल में ताल मिला, फिर याद रही बस प्रेम गली। तब वाहिद बोलत मौला अली, बजरंग बली बजरंग बली, मियां वाहिद बोलते। और ये ताकत आती है, उसमें किसान भी आ जाता है, एक कलमकार भी आ जाता है। क्या कहने तब मैं एक कविता जो मेरी आजकल तमाम वायरल है, मैं उसका शेर अपने नए बच्चों के लिए पढ़ देता हूँ कि ओज को 4 लाइन में भी कहा जा सकता है। वो आने वाले समय में वो हमसे क्या करेंगे, क्या लड़ पाएंगे, वो जानते हैं, उनकी औकात जानते हैं। लेकिन मैंने कभी कहा था कि कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए। कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए। और दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए। दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए। और दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। कि तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। भाला जाए। दोस्ती यूं हो सकती है कि तेरे मेरे दिल पर ताला राम करे ये ताला जाए। तेरे मेरे दिल पर ताला राम करे ये ताला जाए। और वाहिद के घर दीप जले तो मंदिर तक उजियाला जाए। कि वाहिद के घर दीप जले तो मंदिर तक उजियाला जाए। बहुत सी बातें कहने के लिए है, लेकिन मैं 2 मुक्त तक पढ़ के बैठता हूँ। एक लिमिट है मेरे पढ़ने की आजकल, मैं इसको ही करता हूँ। और हिंदी के मंच पे हम खड़े हैं, हिंदी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। मैं एक अपने विद्वान कवियों के लिए, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे कवियों के लिए जिन्होंने एक अलग जगाई, मैं हिंदी के एक बंद और एक किसानों के लिए पढ़ के बैठता हूँ। इसमें आप मेरा मन दीजिएगा, आखिर सुनिएगा। स्वागत है वाहिद भाई, वाह। कि हिंदी तन है हिंदी मन है, रहते हिंदुस्तान में। मैं हिंदू लिख दूं तो शायद कुछ तालियां ज्यादा बज जाएं, लेकिन हिंदी का मतलब ही वही है, हिंदुस्तान में रहने वाला। कि हिंदी तन है हिंदी मन है, रहते हिंदुस्तान में। जीवन जिनका सदा समर्पित भाषा के उत्थान में। जीवन जिनका सदा समर्पित भाषा के उत्थान में। जिनकी कलम बनी पतवारे अंग्रेजी तूफान में। चलो तिरंगा लहरा देते हैं उनके सम्मान में। चलो तिरंगा लहरा देते हैं उनके सम्मान में। और ये बच्चे बैठे हैं, कल ये डॉक्टर कलाम हो सकते हैं, तो मैं इनके लिए पढ़ता हूँ कि चलो तिरंगा लहरा देते हैं उनके सम्मान में। चलो तिरंगा लहरा देते हैं। कि जिनकी भोली छवि दिखती है बच्चों की मुस्कान में। जिनकी भोली छवि दिखती है बच्चों की मुस्कान में। जिनका तेज दिखाई देता तपे हुए दिनमान में। जिनका तेज दिखाई देता तपे हुए दिनमान में। जो कलाम बन चमक रहे हैं ज्ञान और विज्ञान में। चलो तिरंगा लहरा देते हैं उनके सम्मान में। हिंदी तन है हिंदी मन है। आखिरी छंद, उस भाव का छंद जो आज हमारे किसानों की जरूरत है। आधी रात को पानी लगाता हुआ कोई किसान जब खड़ा होता है तो आपके थाली में गेहूं की रोटी आती है। कि जिनके हाथ चला करते हैं खेत और खलिहान में। जिनके हाथ चला करते हैं खेत और खलिहान में। जिनकी पगड़ी टोपी चमके हरे धान में पान में। जिनकी पगड़ी टोपी चमके हरे धान में पान में। जो हमको रोटी देते हैं अपने कर से दान में। चलो तिरंगा लहरा देते हैं उनके सम्मान में। ऐसे लोग अभी रहते हैं मेरे हिंदुस्तान में। राम राव ने एक छंद में पढ़ा था, उस व्यक्ति का नाम लिया था जो नौजवान प्रेम करता है, मोहब्बत करता है और सीमा पर भी जाता है।
मैं उस नौजवान को सल्यूट करता हूं और अब कविता का आखिरी बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। कि जिनकी भरी जवानी गुजरी, शब्दों का ओज देखिएगा और मेरा मन देखिएगा, अपने दिल को देखिएगा। कि जिनकी भरी जवानी गुजरी सूखे रण मैदान में, जिनकी भरी जवानी गुजरी सूखे रण मैदान में, जिनकी तलवारें ना चमकी वापस अपने म्यान में, जिनकी तलवारें ना लौटी वापस अपने म्यान में, जिन वीरों ने कटा दिए सर भारत माँ की शान में, सदा तिरंगा लहराएगा उनके ही सम्मान में, सदा तिरंगा लहराएगा उनके ही सम्मान में। ऐसे वीर सदा जिंदा है मेरे हिंदुस्तान में। वो देश है। और अंबर जो तुमने शेर पढ़ा वो 100 लोग पढ़ रहे हैं, मैं इस शेर को पढ़ के विराम लेता हूं। एजेंडा ये होना चाहिए कि न भूखा रहेगा न नंगा रहेगा, कसम खा लो घर में न दंगा रहेगा। न भूखा रहेगा न नंगा रहेगा, कसम खा लो घर में न दंगा रहेगा। और हमें बांटते हो वे झंडे झुका दो, हमारे सिरों पे तिरंगा रहेगा, हमारे सिरों पे तिरंगा रहेगा। और जो इस रंग को नहीं मानता है उसके लिए शेर पढ़ते विराम लेता हूं कि पत्थरों पर सुमन कश्मीर के सीमा पर, कि पत्थरों पर सुमन अब खिलेंगे नहीं, हम जहां पर खड़े हैं हिलेंगे नहीं। और टुकड़े टुकड़े जमीन मांगना छोड़ दो वरना टुकड़े तुम्हारे मिलेंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।